नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली होती है और इसके पर्वों पर किसी भी प्रकार के जो बुरे या शुभ चिन्ह होते हैं उनके फल अलग अलग होते हैं। यहाँ उंगली की लंबाई बहुत अच्छी, साथ ही साथ बिल्कुल सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई। प्रथम पर्व पर उंगली के कनिष्ठा के किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं, सेकंड पर्व पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं और थर्ड पर्व पर भी कोई अशुभ चिन्ह नहीं, यानी कुल मिलाकर तीनों पर्वों पर किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं। बुद्धि है आपके पास, व्यवहार है आपके पास और ईश्वर कृपा से रोजमर्रा की जरूरतों का धन का आगमन भी आपके पास है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यश मान सम्मान के लिए मानी जाती है। यहाँ पर जब ये वाला गैप आ जाता है तो इसके कारण कई प्रकार से जाने जाते हैं। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में भाग दौड़ बहुत हो सकती है, रोजाना की भाग दौड़ बहुत हो सकती है। व्यक्ति के जीवन में कभी कभी मैंने देखा है कि कम आयु में ही माता पिता का साथ छूट जाता है, उनकी सेवा व्यक्ति अपने मन मुताबिक नहीं कर पाता। ऐसा बड़ा गैप व्यक्ति के जीवन में बड़ा स्थान परिवर्तन भी करा देता है, घर से काफी दूर भी रहता है। इस प्रकार का इसका फल बोला जाता है। यहाँ सूर्य की उंगली पर कोई बदनामी का योग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर सम्मान में कमी का कोई योग नहीं और कोई एक्सीडेंट का योग भी नहीं। यहाँ पर दिखाई देता है आपकी शनि की उंगली पर। शनि की उंगली और जो भाग्य को प्रभावित करती है और जो प्रभावित करती है आपके रोगों के लिए, इस पर खड़ी रेखाओं का ज़्यादा दिखाई नहीं देना। किसी भी पर्वत पर आपकी ज़्यादा खड़ी रेखाएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं। जब खड़ी ज़्यादा रेखाएं होती है तो उनके लाभ भी उसी पर्वत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शनि पर्व पर खड़ी रेखाएं नहीं है, सामान्य रूप से धन के आगमन है, परंतु किसी प्रकार से धन के डूबने के योग नहीं है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर कर्ज में जाने के योग भी नहीं और किसी बड़े रोग के संकेत भी नहीं दिखाई देते। बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के साथ मिल जाए, व्यक्ति अपने परिवार के लोगों से बहुत प्रेम करता है, साथ ही साथ पत्नी से प्रेम करता है, भाई बंधुओं से प्रेम करता है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, खान पान भी अच्छा होता है और कुल मिलाकर के संतान का सुख सहयोग भी व्यक्ति प्राप्त करता है, यानी उनकी जरूरतों को भी पूरी कर पाता है। मैं बात कर लेता हूं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और जो तय करेगा आपके जीवन में अच्छी धन की स्थितियों के लिए। यहाँ पर पर्व को देखता हूँ, सम पर्व है, किसी प्रकार से ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, अपने आप में बुद्धि की कनिष्ठा उंगली भी ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन सरल संकेत, कोई बुरा चिन्ह ना होना भी व्यक्ति के जीवन के अंदर हाथ पसारने नहीं देता, यानी कि आपको नित्य रूप से वो धन के आगमन होते रहेंगे जिससे आपका घर खर्च चलता रहेगा। मैं बात करता हूं आपके पर्व की, इसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। यहां देखिएगा, आपके सूर्य पर्व की रेखा को देखिएगा। एक रेखा इस प्रकार से चलती है, यहाँ रुक जाती है, दूसरी रेखा इस प्रकार से चलती है, यहाँ रुक जाती है। इनके फल क्या होते हैं? इनका फल ये होता है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के सही समय पर मेहनत करे, अपने टारगेट से भ्रमित ना हो, तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त करता है या अच्छे सेक्टर से व्यक्ति धन कमाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्रों में अगर प्रयास करे तो उनमें भी सफलता प्राप्त करता है। और तीसरी बात यह है कि व्यक्ति अपने दूर दराज के अगर काम करेगा जिनमें भाग दौड़ ज्यादा हो तो उनके द्वारा लाभ प्राप्त करेगा। और आखिरी जो सवाल है वो ये है, क्योंकि आपने बताया है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं जो काम करता हूँ वो विद्युत का काम करता हूँ, तो विद्युत कॉन्ट्रैक्ट के काम के लिए सूर्य पर्व का अनुकूल होना अनिवार्य है। तो कृपया करके इस काम को कभी ना छोड़ें। आप यदि बिजली की दुकान करना चाहें तो बिजली की दुकान भी, जो बिजली के सामान बिकते हैं उसकी भी कर सकते हैं। उससे संबंधित, अग्नि से संबंधित कोई भी काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। ये मैं अन्य काम में बता रहा हूँ। बहुत से आदमी जैसे काम कर लेते हैं, बॉयलर भट्टी का काम कर लेते हैं या बिजली के सामानों की सप्लाई कर लेते हैं या कभी कभी प्रक्रिया लगा लेते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और यहाँ पर सही रेखाएं अभी हल्की हैं। हाँ, बिल्कुल हल्की, इतनी खराब नहीं बोलते इनको,
इसे कहते हैं भाग्य पर्व पर भाग्य रेखाओं का होना अनिवार्य है, यानी घर का स्वामी घर में है, यानी ये बात पक्की हो गई कि भाग्य आपके साथ में है। आप अपने आप को चालू रखिए अपने काम पर, आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति पर्व पर। बृहस्पति पर्व पर अभी कोई मजबूती के साथ रेखा नहीं है, फिर भी ये ट्रायंगल्स बना करके इस तरह से रेखा निकले, एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के निकलती है, तो थोड़ा सा संघर्ष के बाद व्यक्ति के अंदर सुख साधनों की आवश्यकता उसकी पूरी होती है। पर्वत अनुकूल है, पत्नी का सहयोग मिलेगा, संतान में पुत्र संतान का सहयोग मिलेगा, और कुल मिलाकर ईश्वर के प्रति आस्था भी व्यक्ति की होती है। आपकी हृदय रेखा को देखिएगा, बहुत ही सुंदर आपकी हृदय रेखा, और ये हृदय रेखा निश्चित रूप से अपने आप में अच्छी हृदय रेखा है। जब इस प्रकार की रेखा हो जाए, उसमें से एक शाखा निकलकर बृहस्पति को जाए, व्यक्ति जीवन के अंदर सभी सुखों को भोग करके अपने जीवन को भोगता है। यहाँ हृदय रेखा में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं, पत्नी के साथ वैचारिक विमर्श नहीं, मन के अंदर कोई रोग नहीं, बहुत अच्छी हृदय रेखा आपके पास आपके अच्छे मन को दर्शाती है, अच्छी भावनाओं को दर्शाती है। निम्न मंगल पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। निम्न मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाने वाला निम्न मंगल पर्व, इस पर सुंदर रेखाओं का अंकित होना। पर्वत भी कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, कुल मिलाकर पर्वत भी ठीक है। आप अपने कार्य के प्रति लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, यहाँ इस प्रकार की रेखाएं भी दिखाई देती हैं, तो ये अच्छी कर्म रेखाएं आपके पास हैं। बुद्धि रेखा को देखिएगा, आपके जीवन में बुद्धि रेखा का एक नया उदय आपके जीवन में मैं समझता हूँ लगभग 33 से 34 वर्ष के बाद एक नई बुद्धि रेखा का यहाँ से आपका असली जीवन शुरू हुआ, और ये आप चंद्र पर्वत या मंगल पर्वत के मध्य तक पहुँचे, यानी बुद्धि अपने आप में समानांतर है, स्पष्ट बुद्धि है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार का क्रोध नहीं, किसी प्रकार का दिमाग का खराब ना होना, दीप ना होना, अच्छे संकेत यहाँ पर है। तो बुद्धि रेखा भी अच्छी आपके पास है। द्वितीय पर्वत मंगल है, यहाँ पर द्वितीय पर्वत मंगल को यदि देखेंगे आपको, तो एक रेखा यहाँ से निकल करके इस प्रकार से द्वितीय मंगल पर्व तक पहुंची है। मंगल जो होता है उसको भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक का कारक माना जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये साहस का काम कर रही है रेखा, आप साहस कर रहे हैं, आप भागदौड़ कर रहे हैं, आपको किसी भी झगड़े झंझट मुकदमे का योग दिखाई नहीं देता। मैं बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और उसका मानसिक संबंध जरूर माना जाता है। यहाँ पर अभी हल्की रेखा है, यहाँ ये हल्की रेखा अगर देखें तो ये अलग पक्ष में जा रही है, उसको भूलिएगा। यहाँ हल्की रेखा है, अभी इस रेखा के अंदर दिमाग के अंदर है विदेश घूमना, विदेश जाने की योजना या दूरगामी योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, उसमें दिमाग चलायमान है और सही चलायमान है, इस बात को दिखलाता है। साथ ही साथ कोई डिप्रेशन का योग नहीं, किसी भी प्रकार से गलत खान पान का कोई भी योग यहाँ से दिखलाई नहीं पड़ रहा। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर आप व्यापारिक रेखाएं कोई बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन अगर आप व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, आपको जीवन में उसमें समान रूप से सफलता प्राप्त होगी। नौकरी करें तो और व्यापार करें तो दोनों तरफ से समान रूप से लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये यहाँ पर लगभग मणिबंध के पास से रेखा कुछ आयु रेखा से संपर्क बनाया, यानी परिवार का सहयोग भी है, परिवार को चाहते भी हैं, परिवार के लोग आपके साथ खड़े हैं, एक ही काम की रेखा लगातार चलती जा रही है। बहुत आगे तक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जहां आप मुझसे बात कर रहे हैं इससे तो बहुत आगे तक ये रेखा, ये काम आपका चलता लगातार जा रहा है। तो ये इस प्रकार से हो गया आपका, और आपकी भाग्य रेखा आपके पास है, अच्छी है, अनुकूल है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों में पर्व का मतलब होता है जीवन में मकान होगा नहीं होगा, गाड़ी होगी नहीं होगी। बहुत सुंदर पर्व नहीं है, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब रेखा नहीं है, पर्व अनुकूल है, कोई अच्छे योग यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ रहे अभी भवन खरीदने के, मकान खरीदने के। तो कुल मिलाकर अभी आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी और सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए। मैं बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा का संबंध जाकर के और चंद्र पर्वत की तरफ ज़्यादा घूम जाता है, ये बहुत अच्छा शुभ संकेत होता है। इस तरीके से रेखा जाए और सीधा चंद्र पर्वत के अंदर प्रवेश करे तो इसका क्या संबंध होता है। यहाँ पर ये रेखा शुक्र पर्व की थी, आगे ये रेखा जाकर चंद्र पर्वत के अंदर बढ़ती है। तो ये कहते हैं कि ऐसी रेखाएं जब चंद्र पर्वत को
संबंध बनाने लगे तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है हमारे विज्ञान में, और उससे एक शाखा का हल्का सा संबंध ऊपर भी है। अभी तो मैं इसको 75 से 76 वर्ष की बोलता हूँ, लेकिन ये जितनी गहरी होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, उतना इसका आयु का पक्ष और मजबूत हो जाता है। तो अभी आयु पक्ष 76 के आसपास। तो ये तो हुआ आपका सारे सवालों का मैंने जवाब दिया। अब मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको आपके सवालों के जवाब। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ तक जाएगी तथा बिजनेस कैसा रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन की जो रेखा मेरे सामने है, ये कर्म रूपी मजबूत रेखाएं, भाग्य पथ पर खड़ी हुई रेखाएं, मेरे हिसाब से ये व्यक्ति करोड़ों तक रुपए तक जाएगा। और बिजनेस कैसा रहेगा, व्यापार आपको मैंने बताया किस रूप में आपका व्यापार करना है, अग्नि से संबंधित ही करना है तो आपको ज़्यादा फलित होगा और निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छी तरक्की आप करने वाले हैं। तो अभी ठीक नहीं है, उसके लिए कुछ उपाय बता दूंगा थोड़े बहुत, चिंता ना करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रॉपर्टी का लोन लिया गया है, कब तक खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी के लोन के लिए जब बात करते हैं तो यहाँ से ये जो एक रेखा आपको राहु रेखा यहाँ से काट करके गई थी, ये रेखा आपके जीवन में लगभग इसका रोज 39 से शुरू हुआ था। इसके बाद ये अनुकूल रेखा ऊपर की तरफ भाग्य रेखा चल रही है। निश्चिंत रहिएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको जल्दी ही ये लोन, मैं समझता हूँ लगभग 7 से 8 साल लगेंगे, खत्म हो जाएगा। अपना मकान लेना चाहता हूँ, कब तक। बच्चों का भविष्य बच्चों की जन्म पत्री भेजिएगा। अपना मकान लेना चाहते हैं, उसका एक बहुत सुंदर सा संकेत आपके हाथ के अंदर बना हुआ है, और ये ट्रायंगल यदि यहाँ पर बना अच्छी तरीके से तो यह 50वें वर्ष के आसपास आपका मकान बनवा देगा। भाई के नाम से फर्म है, ये तो चलिए अच्छी बात है, आप किसी के नाम से फर्म करिए, इस बात से हाथ का कोई संबंध नहीं है। और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये तो आपके हाथ से पता ही लग गया कि आपकी भावनाएं बहुत सुंदर हैं। तो खराब भावनाएं होती तो मैं बता भी देता, लेकिन अच्छी भावनाएं आपके हाथ के अंदर है। तो आप अपने जीवन में चाहते हैं अपने काम को नियमित रूप से आगे बढ़ाना, और निश्चित रूप से आपको कर्ज वर्ज ना हो, ये सब चीज़ों से बचना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको उतारना चाहते हैं तो एक बहुत आसान सी पूजा बता रहा हूँ, वो श्री सूक्तम और इसके साथ में आप लिंगाष्टकम और श्री सूक्तम का पाठ नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। आपने पन्ना पहन रखा है, यदि यह मोती पहन रखा है तो उसका कोई दूषित परिणाम तो नहीं है, आप इसको पहने रखें, कोई दूषित परिणाम नहीं है। लेकिन आपके जो रतन जो बनता है वो मेरी तरफ से आपका बनता है फायर ओपल, वो आपको इस उंगली के अंदर धारण करना चाहिए, जिससे आपका धन के स्रोत भी बढ़ेंगे, आपके कार्य में तेजी भी आएगी और जीवन में सफलता अच्छी प्राप्त करेंगे। तो ये आपका फायर ओपल बनता है, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपके स्थान तक बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। नमस्कार।